फिल्म बहुत ही अच्छी थी और आई जस्ट एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट. इट वाज वंडरफुल, इट वाज इंटेलिजेंट एंड द परफॉर्मेंसेस बाय टबू, अजय देवगन, अक्षय खन्ना, द मेन कैरेक्टर्स फॉर दैट मैटर, it was phenomenal, wonderful actually, wonderful. सबसे अच्छा काम किसका लगा? सबका ही, द फिल्म इज़ लाइक, अभी 3 स्टॉलवर्ड एक्टर्स हैं, तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है एक्टिंग करने के लिए. स्क्रिप्ट में ऐसा था एंड एज वी नो इट फॉर अ फैक्ट दैट दिस वाज अ कॉपी फ्रॉम द मलयालम फिल्म इट वाज डेफिनेटली अ कॉपी. और मोहनलाल थे इन अजय देवगन्स रोल. बट as an audience, as that part of the audience, that section of the audience who did not really watch that film, when I see this film, I really dig it. I really love it. आउट ऑफ 5? Out of 5, 3. देखिए, इस तरह की फिल्म में म्यूजिक का बड़ा योगदान होता है, जो सस्पेंस है, म्यूजिक कैसा है बैकग्राउंड? बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक तो था नहीं, मतलब एक दो गाने थे बट दो सॉन्ग्स आर नॉट रियली टू मच. आई मीन इतना खूबसूरत नहीं थे मेरे हिसाब से. तो इट इज़ कम्प्लीटली माई पर्सनल ओपिनियन. और मेरे हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर वॉज ओके. इट वॉज एक्चुअली, आई मीन इफ नॉट वेरी इफेक्टिव, the performances, the script, the writing, the entire imagination of the sequence of the events happening in the film over time, that was what actually was, what you call that, drawing me into the narrative. आउट ऑफ 5? 3 to 3.5, I would say 3.5. बस अभी हमने दृश्यम 2 देखी है और फिल्म जैसा कि अगर आप जानते हैं ये एक ऑफिशियल रीमेक है ऑफ दृश्यम, मलयालम फिल्म जो ममूटी साहब की है. जो मुझे याद नहीं उनकी मलयालम फिल्म पहली कब आई थी, लेकिन वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी. और फिर कुछ सालों के बाद 2014 में हिंदी रीमेक आई थी दृश्यम. और अब 7-8 साल के बाद ये दृश्यम 2 आई है. और मैं ये कहूँगा कि मैंने मलयालम फिल्म जो पिछले साल आई थी दोनों भी देखी है. ये वाली फिल्म भी तकरीबन सीन टू सीन सेम है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो इम्पैक्ट जो मुझे इस हिंदी दृश्यम 2 हिंदी का जो मुझे लगा, वो मुझे मलयालम फिल्म में इतना, सेकंड फिल्म जो थी वो इतना नहीं लुभाई. आई थिंक उसका जो मेन कारण है वो है इसमें जो अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस है. जैसा कि हम सब जानते हैं वो एक अच्छे एक्टर है और यहाँ पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अदाकारी दिखाई है. अब बस ये है कि जो उनका कैरेक्टर है वो एक आईजी एक ऑफिसर है और वो आके इस केस को रीओपन करते हैं एक अपने अनोखे अंदाज से. और जब आपको लगने लगता है कि शायद अब जो हमारे विजय सलगांवकर है वो पकड़े जाएंगे, और ऑब्वियसली फिर तो खैर कहानी के आगे मैं बताऊंगा नहीं, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू दृश्यम 2 हिंदी इज़ बेटर, इज़ आई वुड से स्लाइटली बेटर देन द ओरिजिनल दृश्यम 2 मलयालम. और रही बात बाकी परफॉर्मेंसेस की, तो आई थिंक अक्षय खन्ना का मैं शुरू से उनकी एक्टिंग का फ़ैन रह रहा हूँ. मतलब एक ये जो उनका कैरेक्टर है तरुण अहलावत, और बड़ा ही मतलब ये कहूँगा ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन जो इनकी इंटेंसिटी है, चेहरे पे एक सीरियसनेस है, इनके बात करने का तरीका, और ख़ासकर फिल्म के शुरू के एक सीन में जब वो विजय सलगांवकर के घर में आते हैं और उनकी बीवी और बच्चों से जो बातें करते हैं, तो वो जो राइटिंग है उसकी है ना, उस कैरेक्टर की राइटिंग और जो परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर, वो बिल्कुल लाजवाब है. रही बात अजय देवगन साहब की, तो आई थिंक उन्होंने वही किया है जो उनका जो कैरेक्टर जो डिमांड करता है. और वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो ज़्यादा कुछ अपनी इमोशंस दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में है कि इमोशनल होना उसके लिए बिल्कुल एक ऑप्शन नहीं है. श्रेया सरन इज़ अ फाइन एक्टर, मुझे इनका काम इसमें भी अच्छा लगा है. इशिता दत्ता ऑब्वियसली 6 साल हो गए कंपेयर पिछली फिल्म से, और यहाँ पे उनका काम काफ़ी, यहाँ पे भी उनका काम, आई थिंक उनको पहली फिल्म के लिए भी सराहा गया था, और मुझे उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में भी अच्छी लगी. और आई थिंक अभी ये फ्रेंचाइजी है, नॉर्मली ये होता है कि दूसरी फिल्म के बाद और फिर एक फटीक आ जाता है. अब ये तो खैर सवाल आई थिंक जीतू जोसेफ जो ओरिजिनल राइटर है मलयालम के, अब देखना ये पड़ेगा कि क्या वो अपनी दूसरी, वैसे तो पता नहीं, मैं कुछ कहूँगा नहीं, बट क्या वो एक और एक दृश्यम बनाना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो शुरू से ये कहानी लिखी गई और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक फ्रेंचाइज में आपको उसको तब्दील कर सकते हैं एक नई कहानी लेके. अब खैर इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, बस इतना कहूँगा कि जो दृश्यम 2 है ये बिल्कुल आप जाइए थिएटर में देखिए, ये बिल्कुल मज़ेदार है, आपको बांध के रखती है. इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस अक्षय खन्ना, अजय देवगन, श्रेया शरण, इशी और तबू और रजत कपूर साहब का भी मैं कहूँगा, सभी का काम काफ़ी अच्छा है. तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बांध के रखेगी. ये एक जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा आप इसे जाइए थिएटर में देखिए. रही बात रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 5 में से 4 स्टार.
तो इस मूवी को देखा जाए तो ये एक सीक्वल है जिसका पार्ट 1 तो अपने देखा रहेगा, दृश्यम का पार्ट 2 है। इट्स अ रीमेक ऑफ अ मलयालम वर्जन। अगर हम मलयालम वर्जन की बात करें तो उसमें मोहनलाल जी थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया था। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दृश्यम टू इज़ ऑलमोस्ट 80% वो मूवी जो था मलयालम मूवी का ही रीमेक है, ऑलमोस्ट 80%। 20% थोड़ा उन्होंने आगे पीछे किया है। एज़ फार एज परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो जो करप्ट पुलिस ऑफिसर थे, गायतोंडे का रोल जिन्होंने किया था, ही इज़ अमेजिंग इन दिस मूवी। मतलब अगर आपने वो पार्ट 1 देखा है तो आप पार्ट 2 में उसके डायलॉग्स को बहुत रिलेट कर पाओगे। एंड अक्षय खन्ना इज़ अ वेरी फैंटेस्टिक एडिशन जिन्होंने आईजी का काम किया है। अक्षय खन्ना का रोल बहुत अमेजिंग हुआ है। बाकी जो फिल्म का ओरिजिनल कास्ट था उन सब लोग ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जहाँ तक कि म्यूज़िक और बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात किया जाए तो जो डीएसपी है, जो साउथ के फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने म्यूज़िक दिया है। दैट इज़ वाई बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही थ्रिलिंग है, मतलब इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ थ्रिल। जहाँ तक कि स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी में इतने ट्विस्ट है कि आपको लगेगा कि अब कुछ होगा और कुछ और होता है, अब कुछ होगा और कुछ और होता है। सो एज अ रिव्यूअर अगर हम कुछ भी डिस्क्लोज़ करेंगे तो ये पब्लिक के लिए बहुत ही इनजस्टिस होगा। तो रिकमेंड ये होगा कि पब्लिक ने थिएटर में आके ही इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो अगर पार्ट 1 अच्छा था तो दिस इज़ अ वेरी फिटिंग सीक्वल। मतलब पार्ट 2 अच्छा है या हम कह सकते हैं कि और थोड़ा अच्छा है। अगर हम देखें कि निशिकांत कामत जिन्होंने फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट किया था, बिकॉज ही एक्सपायर्ड अभी, अच्छा अगर ये होता कि अगर वो ज़िंदा रहते तो उन्होंने ये सीक्वल बनाया होता तो शायद मूवी को एक और अच्छा टच मिलता। बट नेवरदलेस अभिषेक पाठक जिन्होंने ये डायरेक्ट किया है, ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। मूवी एक कंप्लीट एंटरटेनिंग पैकेज है और अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है, अगर आपने मलयालम वर्जन नहीं देखा है, आप इस मूवी को डेफिनेटली एंजॉय करोगे क्योंकि ये फ्रेश रहेगा आपके लिए। नाउ बिकॉज वी हैव सीन द मलयालम रीमेक, तो शायद हमको स्टोरी पता था तो इसलिए शायद हम मूवी को उतना एंजॉय नहीं कर पाए। बट अगर हम इस मूवी को एक इंडिपेंडेंट मूवी की तरह देखा जाए तो इट इज़ फैंटास्टिक, इट इज़ अमेजिंग। एंड ऑन अ स्केल ऑफ 5 स्टार्स वी वुड लाइक टू गिव इट 4 on 5। दृश्यम 2 देख कर आ रहे हैं, बहुत अच्छी लगी। जिस तरह लोग इंतज़ार कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद वो इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है इस मूवी को देखकर। कि जब पहली हमने देखी थी तब ये सोच कर परेशान थे कि एक्चुअल में बॉडी गई कहाँ। शक तो हमें भी था कि जब पुलिस स्टेशन में दफन हुई है तो क्या वाकई में वहीं पर है और एक्चुअल बॉडी वहाँ पर मिलेगी। इसका जवाब जो है आपको दृश्यम 2 में मिल रहा है। लेकिन आखिर में ये भी आपको कन्फ्यूजन देकर जाती है मूवी कि आपको थर्ड पार्ट भी देखना पड़ेगा, तभी आप शायद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कहानी असल क्या है। लेकिन अब तक की कहानी जो है ये आपको जोड़े रखती है और सभी का काम जो है बहुत बढ़िया है। और वाकई में जो विजय सलगांवकर है, वो उनके नाम में गाँव तो आता है लेकिन उनकी स्मार्टनेस जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बहुत कुछ ईमानदारी करने की कोशिश की। जिस तरह के गायतोंडे और सभी पुलिस ऑफिसर्स अपने फ़र्ज़ को अच्छे से निभाते हुए इंक्वायरी में अब तक लगे हुए थे, उसी तरह सलगांवकर साहब भी जो है सबूतों को मिटाने में और अपनी फैमिली को सिक्योर करने में अब तक लगे हुए हैं। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, सभी ने अपना अच्छा काम किया है। फर्स्ट और सेकंड में मुझे थोड़ी सी कैरेक्टर्स में चेंजेस ये लगी कि अक्षय खन्ना को ऐड किया गया है और अक्षय खन्ना को एज अ हायर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना मेरे ख्याल से एक ये अच्छा डिसीजन रहा है। बिकॉज अक्षय खन्ना ने बहुत सारी फिल्मों में इस तरह के रोल्स किए हैं और उन पर ये रोल जो है सूट करता है। और गायतोंडे जो थे 7 साल से सस्पेंड है, बट उनके अंदर भी एक उम्मीद जगी कि शायद जब डेड बॉडी मिल जाएगी तो उनकी जॉब जो है, उनकी मुलाजिमत बहाल हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। और इन सारी चीज़ों के सवाल के जवाब आपको दृश्यम 3 देखकर मिलेगी। बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो वक्त के लिहाज से वीडियो के मुताबिक म्यूज़िक्स वगैरह बहुत अच्छी यूज़ की गई है और गोवा की ही शूट दिखाया गया है और कुछ थोड़े बहुत जूनियर आर्टिस्ट को ऐड किया गया है। मुझे लगता है कि सबको अच्छा वक्त दिया गया, स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से सजाया गया है और बहुत वक्त से ऐसा है कि व्यूवर्स को कोई अच्छी स्टोरी नहीं मिल रही थी और लोग सीक्वल्स के लिए परेशान थे बहुत सारी कहानियों में। लेकिन मुझे लगता है कि दृश्यम के लिए जो लोग सीक्वल्स का वेट कर रहे थे उनको अपने सवालों का जवाब बहुत हद तक मिल रहा है और कहानी बहुत अच्छी है।
कहानी बहुत अच्छी है और हम इस कहानी को देखकर, सभी के काम को देखकर इंसाफ करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि 5 में से 4 स्टार देना चाहिए। जी, दृश्यम 1 मैंने ऑलरेडी देख चुकी थी, लेकिन मुझे 2 से ईमानदारी से कहूँ तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं बगैर एक्सपेक्टेशन लिए इस फिल्म को देखने आया। शुरुआत में थोड़ी फिल्म धीमी लगी, ऑर्डिनरी लगी, लेकिन धीरे धीरे फिल्म ने ग्रिप बहुत अच्छे से पकड़ने लगी। इंटरवल से पहले का जो सस्पेंस दिखाया गया, वहीं से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि फिल्म में कुछ ज़रूर इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिल्म की अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूं तो सेकेंड हाफ कहीं पे भी रुकती ही नहीं है फिल्म। जो इंटरेस्ट है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से और स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को बहुत ही पकड़ के रखा। हर पल ऐसा लगता है कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हीरो जेल में तो नहीं चला जाए। बहुत अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। फिल्म का मैं यहाँ पे सस्पेंस खोलना नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी, लेकिन फिल्म जो है ना वाकई मस्ट वॉच फिल्म है। अजय देवगन की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया है। फैमिली वैल्यूज़ क्या होता है इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया। मलयालम फिल्म की अगर बात करें जो, तो बिल्कुल वो मैंने नहीं देखा है, पर मैं कहता हूँ कि दृश्यम 2 जनता को आकर ज़रूर और ज़रूर देखना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि हर बाप को अपने परिवार को साथ में लाकर इस फिल्म को देखना चाहिए, ताकि यहाँ पे बताया गया कि एक बाप अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकता है। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। अभी जस्ट देखी है दृश्यम 2। शुरू में थोड़ी स्लो है, बाद में उन्होंने थोड़ा इंटरेस्टिंग, इंटरवल के बाद इंटरेस्टिंग बनाई है। थोड़ा अच्छी है, मतलब सस्पेंस भी है बहुत बढ़िया, और बढ़िया ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग फिल्म है। एंटरटेनमेंट मिलता है इसमें एक सस्पेंस के साथ। काम तो देखिए अजय देवगन की एक्टिंग अच्छी है, मतलब है जिस तरह की वो करता है उस हिसाब से बढ़िया एक्टिंग है उसकी। दे देंगे 2.5-3 के आसपास दे देंगे इसको स्टार। देखिए जहाँ तक कैरेक्टर का सवाल है, तब्बू ने भी अपना अच्छा काम किया है। रजत कपूर का जो रोल है उस हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया। अक्षय खन्ना साहब है, बढ़िया, उन्होंने बड़ा एक मैच्योर्ड कैरेक्टर था उनका, उसको उन्होंने उसी तरह से पेश किया है। अच्छा हाँ, अच्छा टाइम पास है, पैसा वसूल है। लोग इससे थोड़ा हिंट भी हुआ कि भाई शायद दृश्यम 3 भी आ जाए, ऐसा भी हिंट है इसमें। अच्छी है।